वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर 10 ममालिक में शामिल है, जबकि पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के सेशन में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं। बार बार कर्ज लेने से मईशत कमज़ोर होती है। सेशन में फीफा के सदर फुटबॉल ले आए और कहा कि फुटबॉल खेल नहीं जादू है। सेशन के शुरका ने फुटबॉल एक दूसरे को पास भी किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मिनारुल हक का इस्तीफे से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून का नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को वोट देने से इनकार, हुकूमत की तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तज्जियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरे में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आर्मी वक़ार में इजाफे का बाइस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर रही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह इसकी जद में न आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ भी मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स से मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो न दी, उनके लिए गंदुम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है। PTI का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इज़हार लाताल्लुकी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। बताया मुनहरिफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, उन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी ख़त क़िदाबत में उन अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। PTI कराची के सदर राजा अजहर ने GO न्यूज़ को बताया कि तमाम अफराद से लाताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर असद अमान ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी PTI जेल से पैगाम देंगे तब हम 32 अरकान इस्तीफ़ा देंगे। हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। ज़राए के मुताबिक इन 32 अरकान ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया था। कराची में ई चालान के निफाज के बाद सिर्फ 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चालान 1535 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 507, ओवर स्पीडिंग पर 419 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 चालान हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं मामला अदालत तक चला जाता है। सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेजात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम खत्म कर दिया। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा और वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा।
आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाबे दोस्ती आज 7वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लेविस हुकाम के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाबे दोस्ती से अपने वतन जा रहे हैं। गाजा सिटी में मलबा हटाने के दौरान एक कब्र से 50 से ज्यादा लाशें निकली। डायरेक्टर सिविल डिफेंस गाजा के मुताबिक बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए की सहूलत भी दस्तियाब नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने पिछले साल अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे के बाद इन लाशों को इस कब्र में दफन किया था। जनूबी गाजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फलस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं था। इसराइली कार्रवाई मुमकिन हमले रोकने के लिए की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे जापान में नौमुंतखब वज़ीर आज़म साना ताकाइशी से मुलाकात। जापानी वज़ीर आज़म ने आलमी तनाज़ात हल करने पर सदर ट्रंप को सराहा और कहा वो ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करेंगी। अमरीका और जापान के दरमियान तिजारत और नायाब अहम मादनियात का मुआहदा तय पा गया। जापानी बरामदात पर 15% अमरीकी टैरिफ को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप जापान से जनूबी कोरिया जाएंगे, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा चीनी सदर से मुलाकात कामयाब रहेगी। पंजाब आज भी फ़ज़ाए आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में ज़िला मुल्तान का कादरपुर राह सर फहरिस्त रहा। फ़ज़ा में आलूदगी की मकदार 771 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद 692, कसूर में फ़ज़ाए आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़र से है, यानी 614 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर 398 AQI के साथ सर फहरिस्त रहा। कराची 174 AQI के साथ तीसरे नंबर पर देखा गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दिया। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। बुहेरा अरब में मौजूद डिप्रेशन कराची से 880 किलोमीटर दूर सिस्टम के जेर असर थरपारकर के अजला में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को कोई खतरा नहीं। कराची में तेज और गर्द आलूद हवाओं का राज। आइंदा 3 रोज तक तेज हवाएं चलने, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,16,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपए की कमी के बाद 3,56,963 रुपए का हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में वफात पाने वाले SP अदील अकबर के रिहाइशगाह अहमद अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। कहा SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फर्ज शनास ऑफिसर थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच तहलील। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने दौरान समाअत माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रही थी। विफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिनफ़ी इम्तियाज़ करार दे दिया। विफाकी मुतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज़ अमल पर नजर रखने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। विफाकी मुतसिब ने कहा अमले और तलबा के लिए आगाही और सिनफ़ी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतजाम और ज़ाब्ते अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएँ। वाइस चांसलर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर होता है और वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। सिंध में 10% मुफ्त तालीम न देने वाले निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया कि स्कूलों का ऑडिट किया जाए। अदालती हुक्म पर महकमा तालीम ने स्कूलों को खत जारी कर दिए। जो स्कूल 10% मुफ्त तालीम नहीं दे रहे होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी।
मखदूश इमारतों के मुआयने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, ये आगे से 50,000 पकड़ते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो की ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इमारतों के मकीनों की दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की तकनीकी कमेटी पर एतराज की सूरत में आजाद माहिर से इमारत के स्ट्रक्चर की जांच करवाने की हिदायत। रिहायशियों को सील इमारतों से सामान निकालने की इजाजत दे दी। अदालत ने यूटिलिटी सर्विसेज की आर्जी बहाली की रिहायशियों की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मसालतकारों की दरख्वास्त पर इस्तंबुल में मुज़ाकरात का चौथा रोज़ 18 घंटे जारी रहने वाला मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हटदर्मी के बाइस बेनतीजा ख़त्म हो गया था। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी जमानत देने से इनकारी है।